अब क्या अन्नदाता तिरंगा भी नहीं गिरा सकता? अरे वो तिरंगा जिस कपड़े का बना था वो कपास का फूल भी किसी अन्नदाता ने अपने खेत में ही उगाया होगा। और इसी लॉजिक के हिसाब से तुम्हारी थाली में रखी रोटी, खाते में पड़े कागज के नोट और तन पे पहने कपड़े सब अन्नदाता का ही तो है। मतलब श्री निडर आमिर खान के शब्दों में कहें तो पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सब अन्नदाता की ही देन है। क्या पैसा देते हो? अरे चुप करो तुम पूंजीवादी मानसिकता से ग्रसित दुर्जनों, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सब सामाजिक मिथ्या है। तो 3 महीने से चल रहे किसान विरोध, आसान भाषा में कहें तो जेएनयू प्रथम वर्ष के छात्रों और लाल अंडों से फूटे शिशु वामपंथियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का 26 जनवरी को प्रथम साइकिल टेस्ट संपन्न हुआ, जिसमें सभी क्रांतिदाता, माफ कीजिएगा अन्नदाता, उड़ते रंगों से उत्तीर्ण हुए। अवसर था 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व का और उस पर्व की पावनता में 4 चांद लगाने प्रस्तुत हुए श्रीमती हेमा मालिनी की किसानी व श्रीमान फिदेल भाई कास्त्रो की क्रांतिकारिता से प्रभावित कुछ क्रांतिकारी किसान, जिनमें मुख्य थे दिन विशेष पर किसान बने मल्टीपल प्रोफेशनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित दुग्गल साहब श्री योगेंद्र यादव और सोनम कपूर और वरुण धवन के बाद नेपोटिज्म नामक वृक्ष से टपके सबसे विभत्स फल श्री राकेश टिकैत। और क्या, इससे ज्यादा भाव तो बाकी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिया और किसी को, तो हम कहां से लाएं डेटा? इतना ग्राउंड रिपोर्टिंग बजट थोड़ी है। वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डोनेट करते रहिए, तभी उतरेंगे धरातल पर और लाएंगे आपके लिए जड़ में से एक एक नाम खोद कर। वैसे दिल्ली पुलिस को नाकों से चने और प्रशासन को अखरोट चबाने को मजबूर तो इन्हीं दोनों और इनके महान घुड़सवारों ने कर ही दिया था। उपमा नहीं दे रहा हूं, सचमुच में घुड़सवार आए थे। विडंबना देखिए, जहां एक तरफ राजपथ पर सिख रेजिमेंट T-90 भीष्म, ब्रह्मोस व राफेल जैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर भारत को आधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस बता रही थी, वहीं कुछ किलोमीटर की दूरी पर तथा कथित किसान खालिस्तानी समर्थक घोड़ों पर सवार अपने अति आधुनिक युद्ध कौशल का परिचय देने में लीन थे। आधे से अधिक शहर व करदाता की जेब से निकली सार्वजनिक संपत्ति को अग्निदेव के हस्तांतरित करने के उपरांत यह क्रांतिकारी भीड़ दिल्ली के ITO प्रस्थान करी और वहां पहुंचते ही एक बार पुनः राजपथ पर चल रहे जय जवान के नारे को जय किसान से पूर्ण करने में जुट गई। अब जब कुछ ही दूरी पर जवान मोटरसाइकिल से करतब दिखा रहा था, तो क्या किसान अपने ट्रैक्टर से वही नहीं कर सकता? भिन्नता केवल इतनी थी कि एक और जवान करतबों के माध्यम से अपने कौशल का परिचय दे रहा था, तो दूसरी ओर तथा कथित किसान करतबों के माध्यम से दूसरे जवानों को कुचलने का प्रयास कर अपनी नीचता का परिचय दे रहा था। ऐसा ही एक करतब करने के उपरांत एक क्रांतिकारी शहीद भी हो गए, जिसकी मृत्यु का कारण राजदीप नामक पत्रकार ने पुलिस की गोली सर पर लगना बताया, जिसके फेक न्यूज सिद्ध होने पर लोगों ने उन्हें जमकर गरियाना प्रारंभ कर दिया। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जब पैदा होते ही दाई के हाथ से निरंतर रूप से सर के बल गिरा हो और बाकी जीवन भी गिरता ही रहा हो, जिसे उसके देश का आम जनमानस दिखते ही कूट देने का स्वप्न रखता हो, उसे इस प्रकार के मारने काटने के कुविचार आना सामान्य सी बात है। अग्निदेव और यमराज को कार्य देने के पश्चात भीड़ में से एक वामपंथी गुर्राया, अरे लाल किले पर लाल निशान न सही, निशान साहिब तो लहरा ही सकते हैं। जिसके बाद सभी क्रांतिकारी सेनानियों ने मुगलों के किले माने स्वतंत्र भारत राज्य के एक सुशोभित स्मारक पर कूच कर डाला और भगवा लहरा दिया, और इस घटना की पूरे वामी कार्टेल ने जमकर प्रतिरक्षा की। क्या हुआ, चौंक गए? भगवा, रक्षा और वामी एक वाक्य में सुनकर मैं भी चकित रह गया था। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि भगवा ही था, बस थोड़े संशोधन के साथ था। वैसे 1 फरवरी को एक और संशोधित झंडे को देश की संसद पर लहराने का सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन ने 2.5 करोड़ का इनाम रखा था। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लौंडों को 2.5 लाख दो, जिस रंग का कहोगे उसका झंडा फहरा के आएंगे कनाडा की संसद पे। ध्वजारोहण के उपरांत किसानों ने पुलिस प्रशासन की ऊंची कूद का परीक्षण लेने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने पुलिस वालों को मार मार के किले की रेलिंग से फेंकना प्रारंभ किया। शुभ समाचार यह है कि लगभग दिल्ली पुलिस के सभी सिपाही पूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट व दुरुस्त हैं।
कुछ एक आध जिनके हाथ पांव टूट गए थे उस पर जांच बैठनी चाहिए कि ऐसे दुर्बलों की पुलिस विभाग में भर्ती क्यों की गई कि अन्नदाताओं की 50-100 लाठियां तक ना खा सकें। ऐसे हृदय विदारक दृश्य देख प्यारे दक्षिणपंथी ट्वीट करने लगे, सुप्रीम कोर्ट आर यू वॉचिंग दिस। वो काहे देखेंगे बे, याकूब की मर्सी पेटिशन है जो अपना छुट्टी का दिन बिगाड़ेंगे। अरे मिलॉर्ड व्यस्त होंगे ना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई आदि पर इससे अधिक जोक इस वीडियो में देखने को नहीं मिल पाएंगे। नहीं, बौद्धिक रूप से निर्बल नहीं हूं, आर्थिक रूप से हूं। वो क्या है ना, मेरी 1 रुपए में जमानत नहीं हो पाएगी। वैसे सब कुछ हो जाने के बाद प्रशासन ने सभी उपद्रवियों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। वैसे ही जैसे 10वीं कक्षा में स्कूल वाले अटेंडेंस कम रहने पर अनुक्रमांक न देने की धमकी दे देते थे। कितने छात्रों के अनुक्रमांक रुकते थे वो आप और हम सब जानते हैं। एफआईआर का समाचार सुनकर योगेंद्र यादव ने प्यारे सकारात्मक विषाद का अनुभव किया। वह अपने आसपास बैठे सकारात्मकता से भरपूर पदार्थों का सेवन करते युवा लाल सैनिकों व आकाओं को हाई फाइव भी दिया। इस सब के पश्चात जनता आस लिए बैठी थी कि अब तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी, दिल्ली की सीमाएं खाली कराएगी। और हुआ भी वही। पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरे बल के साथ विरोध रूपी नौटंकी बंद कराने पहुंचे ही थे कि जैसा मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था, नेपोटिज्म के वृक्ष से टपका वो फल जो फूट कर फव्वारा हुआ है। तो उस ऑस्कर योग्य अभिनय को देख वरुण धवन से लेकर पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री से होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ग्रैंड सैल्यूट निकल गया होगा। अतः अंत में प्रस्तुत इस चित्र में सरकार व प्रशासन की ओर से किसान नेताओं के नाम यह संदेश है और करदाताओं व दिल्ली की जनता के लिए यह प्यारा सा संकेत।